Om Shri Gurubhyo Namah. Knowledge of Supreme Truth. Tattva Bodha. Talks by Prabhuji. Shruti Smriti Prana Puranam Alyam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Lok Shankaram. तत्वबोध आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा लिखा ग्रंथ है। इसमें बहुत लोग का विचार है कि तत्वबोध और भी आचार्यों ने लिखा है, पर हम मुख्य रूप से शंकराचार्य जी को ही जानते हैं कि उन्होंने तत्वबोध ग्रंथ लिखा है। ये तत्वबोध क्या है, इसको समझेंगे हम। तत्व मतलब रियलिटी, ये असेंशियल नेचर, ये असली स्वभाव, रियलिटी ये असली स्वभाव। इस जगत का असली स्वभाव रियलिटी क्या है, और तुम्हारा अपना खुद का असली स्वभाव, असली नेचर क्या है, यही। और ये जानना भी क्यों यह जानना क्यों महत्वपूर्ण है। हमें तत्वबोध को जानना या इसको जानना क्यों महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि हम इस बाहरी आवरण से इस बाहरी चमक से बहुत आकर्षित होते हैं, बहुत भ्रमित होते हैं। हम कभी भी गहराई में जाके देखना नहीं चाहते कि किसी भी चीज का असली स्वभाव या रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। गहराई में हम नहीं उतरते इस जगत का असली स्वभाव या जगत की रियलिटी या मेरी खुद की रियलिटी क्या है, यही तत्वबोध है। क्या है इस जगत का और मेरा असली स्वभाव या रियलिटी क्या है। बहुत बड़ा जगत है, बहुत विशाल है, बहुत विविधता है, इसमें बहुत सुंदरता है। हम जानते हैं इस जगत के पीछे इसका क्रिएटर है, इसको बनाने वाला है। इस जगत के पीछे कोई ना कोई है जो इसको बनाने वाला है। इसका बनाने वाला इस जगत का असली नेचर है, ये क्रिएटर है। ये केवल विश्वास की बात नहीं है। ऐसा विश्वास करना केवल विश्वास की बात नहीं है, इसको जानना है, इसको बुद्धि से समझना है, वो जानना है कि इसका इसका स्वभाव साथ में मेरा असली स्वभाव, मेरा स्वयं का असली स्वभाव क्या है, मैं कौन हूँ। इसके बाद में हम आ, बात करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में मेरा असली स्वभाव क्या है। क्या ये मैं शरीर हूँ, ये मन हूँ, या बुद्धि हूँ, या इस बुद्धि के पीछे की रियलिटी है। अपने आप को जानो। क्यों जानो अपने आप को? अपने आप को जानना है, क्यों जानना है अपने आप को कि मेरी इसके पीछे की सच्चाई क्या है। अपने आप को जानना, अपनी रियलिटी को जानना कि इस रियलिटी के इस शरीर मन बुद्धि के पीछे की सच्चाई क्या है। हमारे यहाँ पुराने समय से ही ऋषि कहते हैं अपने आप को जानो। अपने आप को जानो कि तुम कौन हो। अपने अपने आप को जानने से क्या होता है, मन शांत होता है, मन आनंदित होता है। ये जानने के बाद आपको जगत का नेचर समझ में आता है कि इस जगत का स्वभाव, असली स्वभाव क्या है। गॉड है, ब्रह्मन है इस जगत का असली नेचर। और आखिर में हम समझते हैं कि जगत का और मेरा खुद का दोनों का स्वभाव ही रियल सेल्फ है, आत्मा है। ये दोनों, मैं और जगत, जो जो अलग अलग दिखाई देते हैं, ये दोनों अलग नहीं है। मेरा और जगत का असली स्वभाव ब्रह्म है, ईश्वर है, गॉड है। इसी तरह मैं और मेरा असली स्वभाव आत्मा है, जगत का असली स्वभाव गॉड है, ब्रह्म है। ये दोनों ही एक हैं। जो सुप्रीम रियलिटी है यही ब्रह्मन है। इसको परमात्मा हम कहते के नाम से जानते हैं, इसको हम ईश्वर जानते हैं। यही सुप्रीम रियलिटी है। ये हमें, ये सुप्रीम रियलिटी से हमें गहराई से शांति, गहराई में शांति और आनंद देते हैं। तत्वबोध का यही उद्देश्य है। तत्वबोध का उद्देश्य है जगत का ब्रह्म और आत्मा का और ईश्वर का संबंध एक है। तुम और जगत, इन दोनों का संबंध ईश्वर एक है। यही आत्मज्ञान है।
हमारे देश के भारत देश के महान ऋषियों की, संतों की यही टीचिंग है, यू आर दैट, तत्वमसि, यू आर दैट, तुम और भगवान एक हो। तुम्हारा और इस जगत के पीछे की रियलिटी या असली स्वभाव ईश्वर एक है। यही तत्वमसि है, यही हमारे देश के महान संतों की टीचिंग है। यू आर दैट, तत्वमसि। तत्वमसि, तत्वमसि, यही वेदांता की टीचिंग है। तत्वमसि वेदांता की टीचिंग के माध्यम से ही तत्वमसि को हम समझ सकते हैं। इसको जान तभी हम गहराई से इस विषय पे विचार करते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं इस जगत का क्रिएटर कौन है, मैं आत्मा हूँ, इस जगत का क्रिएटर गॉड ईश्वर एक है। हम तभी गॉड कॉन्शियसनेस के साथ, हम इस चैतन्यता के साथ जीना शुरू करते हैं अपनी जिंदगी, और उसके साथ हम कॉन्शियसनेस के साथ, जो कॉन्शियसनेस अभी हमारी व्यक्तिगत रूप से हम हमारी अलग पहचान थी, ये शरीर से पहचान थी, ये पहचान अब हमारी यूनिवर्सल होने लगती है। धीरे धीरे हम गॉड कॉन्शियसनेस के साथ जीते हैं। यही हमारा रियल नेचर है। तत्वबोध की यही टीचिंग है कि किसी भी चीज का, तत्वबोध का मतलब है किसी भी चीज का रियल नेचर को समझना है कि उसकी रियलिटी क्या, बाहरी आवरण से जिससे हम भ्रमित हो, उस आवरण को हटा के देखो तो उसकी रियलिटी समझ में आएगी। तत्वबोध फाउंडेशन टीचिंग है वेदांत की। तत्वबोध फाउंडेशन टीचिंग है। इस टीचिंग को समझने के बाद उपनिषद, वेद और ब्रह्म सूत्र आदि पुराण आदि, हमारी इन वेदों को, इनकी टीचिंग समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। तत्वबोध बहुत बेसिक टीचिंग है। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी को हम प्रणाम करेंगे, जिनके माध्यम से हमें यह टीचिंग मिली है, ये बोध हुआ है कि हम अपने असली स्वभाव और इस जगत के असली स्वभाव, असली रियलिटी को